अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एडिक्शन की अगर बात करें तो बहुत खतरनाक जहनी बीमारी है। बहुत सारे लोग जो है मुब्तला हैं और जो है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बार बार इसको जो है छोड़ने का एक्सपीरियंस कर चुके हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। अब वो छोड़ क्यों नहीं पाते, उसके पीछे जो है बहुत सारी वजूहात होती है। लेकिन ये जो लोग हैं ये उन वजूहात को जो है तलाश करना मुनासिब ही नहीं समझते। क्यों? क्योंकि जब वो नशे की हालत में होते हैं या नशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत जो है बहुत ज्यादा मुतासर होती है और वो जो है सिर्फ और सिर्फ नशे को तरजीहात जो है उसमें शामिल कर रहे होते हैं कि सबसे प्रायोरिटी पर मेरा नशा है और अगर मैं नशा करूंगा तो मैं सारे काम कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ जो है उसकी रूटीन जो है सेट कर सकता हूँ, अपनी लाइफ जो है स्मूथली गुजार सकता हूँ और बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने एसोसिएट की होती है। ये जो लोग होते हैं अगर ये नशा छोड़ने पर आए तो नशा छोड़ सकते हैं, लेकिन होता ये है कि ये जो लोग होते हैं इन्होंने जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पर फिक्स की होती है, माइंड के अंदर फिक्स की होती है। जैसे जो है वो क्या कहते होते हैं, किसी ने जो है एल्फी या ग्लू स्टिक के साथ कोई चीज नहीं फिक्स कर दी, ऐसे इन्होंने जो है अपनी कुछ सोचें कुछ चीजें जो है उसके साथ फिक्स की होती हैं। तो जब तक वो चीजों को फिक्स करते रहेंगे तब तक जो है वो नशे नहीं छोड़ सकते। याद रखिए, अल्फी से या गम स्टिक से जो है कोई भी चीज अगर आप जोड़ते हैं तो उसके जो है दोबारा से टूटने के जो है चांसेस होते हैं। अगर आपने ये सोची जो है फिक्स कर ली है और आप इसी इंतजार में कि हम जो है आप छोड़ ही नहीं सकते सिवाय मौत के, तो ये आपकी सोच गलत है। हर चीज जो है इंसान दुनिया से सीखता है, दुनिया पर ही जो है वो इम्प्लीमेंट करता है और दुनिया में ही जो है सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर हर चीज को जो है वो अपना सकता है और छोड़ भी सकता है। तो अगर आपने नशा जो है यहाँ इस दुनिया से जो है सीखा है तो इसको छोड़ना भी सीखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं आप उनको देखें जो नशा नहीं करते, आप उनको ना देखें जो नशा करते हैं, आप उनके मुताबिक जिंदगी गुजारें जो नशा नहीं करते, आप उनके मुताबिक हरगिज़ जिंदगी ना गुजारें जो नशा करते हैं। आप उन दोस्तों से मिलो जो नशा फ्री होते हैं, आप जो है उन दोस्तों से कभी ना मिलो जो नशा करते हैं। आप जो है अपनी बातें फैमिली के साथ शेयर करो, हर तरह से शेयर करो और उनसे सोल्यूशन मांगो, क्योंकि फैमिली से अच्छा दोस्त कोई है ही नहीं है दुनिया में और फैमिली कभी भी अपने प्यारे का जो है बुरा नहीं चाहती। तो अगर जो है आप अपनी सारी चीजें जो है फैमिली के साथ शेयर नहीं करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जो नशे वाले हैं वो आपको कभी भी सीधे रास्ते की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। तो फैसला आपका कि आपने जो है अपनी लाइफ में अगर नशा छोड़ना है तो आपने क्या करना है। दो ऑप्शन है, अच्छा या बुरा। अगर हम कोई कॉइन जो है उसको उछालते हैं तो फिर भी जो है या हेड आता है या टेल आता है, इसीलिए वो जो है अगर कॉइन उछालेंगे अपनी लाइफ का तो पहले डिसीजन ले लें कि वो जो है कॉइन किस पर्पज के लिए जो है उछाल रहे हैं और उन्होंने क्या सिलेक्ट किया है। तो यकीनन वो जो है फैमिली को ही चूज करेंगे, नशे को नहीं चूज करेंगे। और अगर वो फैमिली को चूज करते हैं तो यकीन करें वो नशा छोड़ सकते हैं, क्योंकि अकेला अगर इंसान जो है नशे के खिलाफ लड़ता रहेगा तो वो कभी भी जो है जीत नहीं सकता। और जीतने के लिए जो है ना एक टीम बनाना, टीम वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए जो लोग जो है वो कहते हैं कि हम अकेले ही नशा छोड़ देंगे, कई बार वो अकेले छोड़कर फेल हुए होते हैं। तो वो इसी वजह से जो है वो फेल होते हैं कि उन्होंने कोई प्लान बनाया ही नहीं होता, उनके पास कोई टीम होती ही नहीं है और टीम वर्क जो है वो होते ही नहीं है। टीम होगी तो टीम वर्क होगा, जब टीम ही नहीं होती तो वो वर्क ही नहीं होता, कोई पाथवे ही नहीं होते और फिर जो है वो क्या होता है, सिर्फ नशा। आ जाकर घूम घुमा के सिर्फ नशा। कोई भी किसी भी वजह से नशे की तरफ जाने से बेहतर है कि जब आप नशा छोड़ने का फैसला लें तो आप जो है पहले देखिए कि आपको सपोर्ट कौन कौन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा कौन कौन सोच सकता है, आपकी बेहतर जिंदगी जो है कैसे हो सकती है, आप कैसे इन तमाम चैलेंजेस को फेस करते हुए एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो नशा छोड़ना बहुत आसान है, नशा छोड़ना जो है बहुत 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 ही ज्यादा आसान है। लेकिन बात यह कि बाज़ दफा नशा छोड़ने के लिए जो है डॉक्टर्स की, साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो
इसलिए जो है अगर फिजिकल सिम्टम्स आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, जो जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है। और अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको डील करने के लिए आपको जो है साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि जो है आप अपनी तमाम लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को जो है उसका सोल्यूशन हासिल कर सके और एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।